हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो गाइस देखो, ये हमारा अब टारगेट होगा। अब देखो, मैं एक चीज बता दूं आपको। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए मैंने ऑलरेडी सारी पजल्स करवा दिए गाइस। ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो आपका आईबीपीएस पीओ और आपका क्लर्क। ठीक है। क्योंकि हमारा आईबीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आपके पास आ चुका है ऑलरेडी। आपने फॉर्म भी फिलअप कर दिए और आपके पास टोटल जो वैकेंसी की बात करूँ ना मैं, जो वैकेंसी हमारे पास 6000 प्लस वैकेंसी अभी हमारे पास फ्री में अभी देखने को मिल रही है। ठीक है। तो ये आपके पास है। तो अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि इस जो सीरीज में है ना, इस सीरीज के अंदर में क्या है, जितनी भी पजल्स है ना, अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आप बिगिनर्स हो, तो मैं आपको बता दूं, जो जितनी भी टॉप लेवल की पजल है ना, जितनी भी टॉप लेवल की पजल, वो टॉप 100 पजल मैं आपको कराऊंगा। जो आज का टॉपिक है ना मेरा, वो है बॉक्स बेस पजल। अब मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में आपको मैं क्या क्या टॉपिक कराऊंगा। देखो, डेली आपको रात को 9 बजे ये सीरीज मिलेगी। कितने बजे मिलेगी आपको? ये डेली आपको रात को 9 बजे सीरीज मिलेगी। अब इसमें क्या करूंगा मैं, जो आपकी पजल्स है, पजल्स आपको पता है 70 to 80% सिलेबस आपका क्या करती है, कवर करती है। अब देखो, हर पजल के मैं टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे आपकी फ्लोर बेस पजल हो गई, बॉक्स बेस हो गई, या कहीं हम सिटिंग अरेंजमेंट है, अगर सर्कुलर है तो उसके भी 100 कराऊंगा। रेक्टेंगुलर बेस सिटिंग अरेंजमेंट, उसके भी मैं 100 कराऊंगा। तो हर टॉपिक का आपके 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है। इस बॉक्स बेस पजल का आपका सेट नंबर कौन सा है? ये सेट नंबर 8 है गाइस। ठीक है। अगर आपको पजल्स बनाने में डर लगता है ना गाइस, तो मैं गारंटी देता हूं, आप डेली मेरे साथ जुड़ जाए। रात को 9 बजे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी ये। अगर आपने सारी अप्रोच देख ली गाइस, जो गाइस आपको, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, मेरा टीचिंग स्टाइल जो है, वो 0 लेवल से आपका हीरो लेवल तक आपका चलेगा। क्योंकि मैं इसको ऐसे करवाता हूँ जो बिल्कुल 0 लेवल का। मैं कह रहा हूँ हिंदी मीडियम क्या हो, चाहे वो किसी आज तक उसने पजल्स का नाम भी ना सुना हो, अगर वो मेरी क्लासेस देख लेगा कंटिन्यू 10 दिन भी मेरी क्लासेस देख लेगा ना गाइस, अनवांटेड साउंड हो तो कृपया करके इग्नोर कर देना। अगर कोई भी बच्चा मेरी 10 दिन क्लासेस देख लेगा, तो मैं गारंटी देता हूँ वो पजल्स आराम से बनाना सीख जाएगा गाइस। ठीक है। चलिए, जस्ट अ मिनट गाइस। अब देखो, ये जो मेरी पजल है, ये पजल नंबर मेरी कौन सी है, बॉक्स बेस, ये आपकी है 19th पजल। अब इसमें क्या बोला, आपके पास 8 बॉक्सेस है, आर केप्ट वन अबाउट द अनदर सच दैट बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर 1 एंड टॉप बॉक्स इज 8th। ये आपका क्या है, हिंदी मीडियम के लिए। देखो, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप नए हो, अगर आप बिगिनर्स हो, तो आप क्या करो, जो बॉक्स बेस पजल है ना, इसको तो हमेशा स्टार्टिंग में स्किप करने का ध्यान रखना। क्या करना है आपको? स्किप करना और कुछ नहीं करना स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके पास 20 मिनट होते हैं। 20 मिनट में आपको 35 सवाल करने हैं। आप क्या करो, इस जो टॉपिक को है ना, इस बॉक्स बेस पजल को हमेशा क्या करोगे, लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होती है आपकी, हाई होती है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इसको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करो। उसके बाद क्या करो कि इन पजल्स को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख लो। उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। ठीक है। उसके बाद क्या करो, डेफिनेट इंफॉर्मेशन को पुटअप करने के बाद आप क्या करो, जो पॉसिबिलिटी वाले उनको चेक करोगे। चलिए, अब आगे हमारे पास क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इसमें बोला है ईच ऑफ द बॉक्सेस हैव हैज डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स अमंग। ठीक है। सॉरी गाइस। देखो, इसमें क्या है आपकी, हर बॉक्स में आपके नंबर ऑफ पेन्स दे रखे हैं। मतलब किसी में 3 पेन्स है, किसी में 10 है, किसी में 13 है, ये आपका दे रखा है। देखो, मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है यहां से, द बॉक्स आर। अब देखो, एक चीज मेरे पास पता है कि बॉटम वाला नंबर 1 है और टॉप वाला आपका 8th बॉक्स है। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, नंबर 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये हो गया आपका 8th। तो ये मेरे पास क्या है, आपके बॉक्सेस के नंबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द बॉक्स आर हैज 6 पेन्स मोर देन द दैट ऑफ बॉक्स पी। अब इसका मतलब समझिए। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहूं कि पी के पास क्या, मेरे एक्स बॉक्सेस है, तो आर के पास कितने होंगे मेरे, x + 6।
तब 6 ज्यादा होंगे। चलिए, उसके बाद क्या बोला था, बॉक्स के इज बिलो ओ विच इज नॉट द एट्थ नंबर बॉक्स। विच किसके लिए है आपका, ओ के लिए। तो ओ आपका एट्थ नंबर बॉक्स नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूं ओ नहीं आएगा यहाँ पे। और क्या बोला था, आपका जो बॉक्स के है वो बिलो किसके है, ओ के। ओ के बिलो है मेरा बॉक्स कौन सा, आपका के। चलिए, आगे क्या बोला, द बॉक्स ओ इज 3 boxes अबाउट द बॉक्स हु हैज 21 पेन्स। वो किसके लिए आपके, इस बॉक्स के लिए। अब देखो इसमें क्या बोला है कि जो बॉक्स आपका ओ है ना, वो आपका 3 boxes अबाउ किसके है, जिसमें 21 पेन है आपके। तो इसका मतलब क्या है, जिस बॉक्स में 21 पेन है और जो आपका ओ है, उन दोनों के बीच में आपके कितने बॉक्सेस आएंगे आपके, वो आएंगे 2। ठीक है जी, अभी तक मेरे पास कोई भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे बोला है एन इज जस्ट अबाउ क्यू। क्यू के जस्ट अबाउ वाला बॉक्स कौन सा होगा आपका, एन होगा। कौन सा होगा, एन होगा। और आगे बोला है विच इज एन इवन नंबर बॉक्स। ये विच किसके लिए है आपका, ये आया क्यू के लिए। तो क्यू मेरा क्या है, इवन नंबर बॉक्स होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला, देर आर 3 boxes अबाउट के। तो ये मेरी क्या है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि के। चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ। उसने बोला के ऊपर मेरे कितने बॉक्सेस है, 3 boxes है। आगे क्या बोला, बॉक्स एल हु हैज 24 पेन्स इज जस्ट अबाउ आर, जस्ट अबाउ एम। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एम के जस्ट अबाउ वाला बॉक्स कौन सा होगा, आपका एल होगा। और एल के अंदर कितने पेन्स है आपके, वो है 24 पेन्स। हु हैज 29 पेन्स, वो किसके लिए है आपका, ये आया एम के लिए। तो एम के अंदर कितने पेन है आपके, 29। ठीक है जी, आगे बोला बॉक्स आर इज अबाउ पी। पी के अबाउ मेरा कौन सा बॉक्स होगा, आपका आर होगा। ठीक, के हैज 10 पेन्स मोर देन आपका बॉक्स ओ। अब इसका मतलब क्या है कि सपोज ओ के अंदर कितने पेन है, वाई है। तो आपके के अंदर कितने होंगे, 10 प्लस वाई, मतलब 10 ज्यादा होंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां से मैंने सारी इंफॉर्मेशन मेरी लिख ली। अब देखो मेरे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन कौन सी थी आपके पास, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे पास क्या, देखो ये वाली डेफिनेट इंफॉर्मेशन थी ना कि के ऊपर आपके कितने बॉक्सेस है, ओनली 3 बॉक्सेस है। तो 1 2 3, जो फिफ्थ नंबर बॉक्स होगा उसमें कौन होगा आपका, वो होगा के। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, अब उसके बाद देखो, अब ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जिससे मैं बाकी को कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं हम, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, अब देखो आपके पता है ओ के नीचे मेरा के है। तो ओ आपका देखो 8 पे तो आ नहीं सकता, उसने पहले मना कर दिया। तो ओ की जगह एक तो 7th नंबर बॉक्स, 7 नंबर वाले पे होगी, एक आपकी 6th वाले पे होगी। दो पॉसिबिलिटी है। चलिए, तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज। तो दोनों मैं पॉसिबिलिटीज के अंदर चेक करके बता देता हूँ। ये मेरा केस हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, और ये केस हो जाएगा मेरा सेकंड। ठीक है, चलिए सर, तो के मेरा क्या है, 5th पे है। अब के ऊपर आपका ओ एक बार तो 7th पोजीशन पे आ जाएगा, और एक बार मेरा वो 6th पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखो ओ और आपके क्या है, 21 वाले जिसमें बॉक्स में 21 पेन है, उसके बीच में 2 बॉक्सेस है। ओ आपका ये है, तो 1 2। फर्स्ट केस में आपका जो 4th नंबर पे होगा उसमें कितने बॉक्सेस है आपके, 21। अब देखो सेकंड केस, तो 1 2। जो आपका 3rd नंबर पे आएगा उसमें कितने आपके, 21 पेन्स। ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। ठीक है जी सर, अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो आप किससे स्टार्ट करोगे। देखो आप क्या कर सकते हो, देखो इससे स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एन आपका ये है और क्यू आपका इवन नंबर पे आएगा। देखो फर्स्ट केस में देखो आप 6th पे पॉसिबल है क्या सर, नहीं।
फोर्थ पे नहीं सर पॉसिबल तो नहीं, क्यू तो पॉसिबल है बट उसके ऊपर एन आना चाहिए, सही। तो मुझे पता चल गया फर्स्ट केस में मेरा क्यू आएगा सेकंड नंबर पे और उसके ऊपर आएगा मेरा एन। ठीक है जी, फर्स्ट केस हो गया सेटिस्फाई। ओके जी। अब देखो सेकंड केस में मेरा क्यू पॉसिबल है सेकंड पोजीशन पे भी, और मेरा पॉसिबल है वो देखो 8 पे पॉसिबल है क्या? अगर 8 पे लेता हूं तो उसके ऊपर मेरा एन होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है सर। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि क्यू भी सेकंड पोजीशन पे है, और सेकंड केस में आपका क्यू की पोजीशन और आपकी हो जाएगी सेकंड नंबर पे, उसके ऊपर हो जाएगा मेरा एन। ठीक है सर, ये हो गया मेरा। चलिए ये भी कंप्लीट। ओके सर। अब देखो ये वाली इंफॉर्मेशन, एम के ऊपर मेरा एल आएगा, एम के ऊपर एल पॉसिबल है क्या फर्स्ट केस में? नहीं पॉसिबल है, तो ये मेरा केस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मेरा जो आंसर आएगा वो सेकंड केस से आएगा। कैसे? देखो एम मेरा हो जाएगा 7th पोजीशन पे और एल हो जाएगा मेरा 8th पोजीशन पे, और एल के अंदर कितने पेन से आपके? वो है 24, और एम के अंदर कितने पेन है आपके? वो है 29। ये भी हो गया मेरा। और देखो लास्ट इंफॉर्मेशन बोली थी आर आपका पी के ऊपर है, ये हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे पी, उसके ऊपर हो जाएगा मेरा आर। ठीक है जी सर। तो ये मेरे सारे जो पर्स मतलब क्या है बॉक्सेस आ गए। अब बॉक्स के अंदर कितने पेन है वो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, इनको इरेज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं हम और इसको भी हटा देते हैं। चलिए ये हो गया मेरा, इसको भी हटा देता हूँ मैं, और ये भी हो गया। चलिए अब देखो मेरी ये दो इंफॉर्मेशन, इसको भी हटा देता हूँ मैं ताकि मुझे पता चल जाए मेरा आंसर आ चुका ऑलरेडी। चलिए अब देखिए मेरे पास क्या है, एक तो ये इंफॉर्मेशन है, एक मेरी ये है। अब इससे मेरा आंसर आ जाएगा। देखो इसने क्या बोला, पी के पास जितने पेन है उतने आपके आर के पास 6 ज्यादा होंगे। तो मेरे पास देखो एक तो बॉक्स की 24 नंबर वाला हो गया ना, इसमें 24 पेन है, ये भी हो गया, 29 वाला भी हो गया, और एक मेरा 21 वाला भी हो गया। अब देखो सपोज आप पी की वैल्यू मतलब पी के अंदर 3 पेन रखते हो, तो 3 से ज्यादा 6 मतलब 9 होना चाहिए सर, पॉसिबल नहीं है। 4 लेते हो तो पॉसिबल है, अगर 10 लेते हो तो पॉसिबल है क्या? नहीं सर। अगर 13 लेते हो तब भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता चल गया पी के अंदर कितने पेन आएंगे, मेरे 4 आएंगे, और 4 से 6 ज्यादा होते हैं, आर के पास कितने पेन हो गए? 10 पेन हो गए। तो पी के पास कितने पेन हो जाएंगे आपके? 4 पेन हो जाएंगे, और आर के पास कितने हो जाएंगे आपके? 10 पेन हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए फिर इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। अब देखो जो एक इंफॉर्मेशन बची है ना मेरे, उससे मेरा आंसर आ जाए। इसने क्या बोला, वाई के पास जितने पेन है उतने आपके क्या होने चाहिए, मतलब वो उसके के से 10 कम होने चाहिए। तो मेरे पास ये हो गया और ये भी हो गया। सपोज आप देखो एक तो ये बची, अब 3 ही मेरे पास पेन की संख्या बची। देखो अगर आप ओ के पास 3 पेन लेते हो तो आपके के पास कितने हो जाएंगे? 10 + 3 13 पेन, मतलब देखो पॉसिबल है। ठीक है जी। तो ओ के पास कितने पेन हो जाएंगे आपके? 3 पेन हो जाएंगे, और आपके के पास कितने हो जाएंगे? आपके 13 पेन हो जाएंगे। एक बचा आपका क्यू, क्यू के पास हो जाएंगे आपके 18 पेन। ठीक है, तो ये मेरा पजल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि आपको एक ही चीज पे फोकस करना है कि आप सारी इंफॉर्मेशन लिख लो। पहली बात तो इस पजल को हमेशा क्या करोगे? लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होती है मेरी? हाई होती है गाइस। क्योंकि इसमें इजी पोर्शन क्या मिला था आपको, जो बॉटम वाला उसने क्या दे दिया? नंबर 1 दे दिया, और टॉप वाला आपको 8th पोजीशन दे दी। ये आपकी एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन थी। बाकी इसमें ऐसा नहीं देता है वो, कभी कभार उसमें आपको चेक करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इसको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करो। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो मेरा टारगेट एक ही रहेगा कि आपको क्वालिटी पे फोकस करूं, ना कि क्वांटिटी पे। आपको डेली 2 या 3 पजल मिलेगी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, पर जो अप्रोच होगी वो एकदम फैंटास्टिक होगी। अगर आपने देखा, मैं गारंटी देता हूँ 10 दिन मेरे साथ जुड़ जाए, इतना बिल्कुल लेवल गिरा के मैं पढ़ाता हूँ, मतलब आप मानोगे नहीं, बिल्कुल जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, नर्सरी क्लास वाले बच्चों को, उतना मैं लेवल आपका बिल्कुल जीरो करके चलता हूँ।
एक बार पजल अगर मैं कह रहा हूँ, कोई भी बच्चा अगर स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है, वो बैंक के एग्जाम के बारे में जानता ही नहीं है, अगर वो भी देख लेगा ना 10 दिन, उसका भी पजल टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट पजल मेरी 19th पजल कहती है कि JKLM, ये आपके 7 डिफरेंट बॉक्सेस है और डिफरेंट कलर्स के हैं, ब्राउन, ऑरेंज, सिल्वर, पिंक, येलो, व्हाइट और ग्रीन। अब इनको रखा जाता है। अब देखो इसमें आपका कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दी कि नंबर वाला जो बॉटम वाला नंबर 1 है, टॉप वाला आपका नंबर 7 है। यह आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो अब देखो इसमें क्या बोला है आपके, देखो यहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, द बॉक्स विच इज ऑफ ब्राउन कलर इज इमीडिएट अबाउट जे के जस्ट अबाव वाला बॉक्स कौन सा होगा आपका, जिसका कलर आपका ब्राउन है। ठीक है जी, आगे क्या बोला, देयर आर ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन एम एंड द बॉक्स विच इज ब्राउन कलर, और आगे बोला एम इज अबाव ब्राउन कलर। देखो इसका मतलब है एम और ब्राउन के बीच में आपके 2 बॉक्सेस आएंगे, और ब्राउन आपका क्या है, एम से नीचे है। ठीक है जी, द बॉक्स विच इज सिल्वर कलर इज इमीडिएट, सॉरी, इज अबाव एम, उसने क्या बोला है, एम के ऊपर आएगा आपका सिल्वर कलर का बॉक्स, बट उसने बोला इमीडिएट अबाव नहीं होना चाहिए। क्या है, इमीडिएट अबाव नहीं होगा। ठीक है जी सर, आगे बोला देयर आर ओनली 3 बॉक्सेस बिटवीन एल एंड द बॉक्स विच इज सिल्वर कलर। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आपका एल है और जो आपका सिल्वर कलर का बॉक्स है ना, उसके बीच में आपके 3 बॉक्सेज आएंगे। अब ये सिल्वर आपका एल के नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। आगे क्या बोला, द बॉक्स विच इज ग्रीन कलर इज इमीडिएट अबाउ एल, तो यहाँ पे हम यहीं पे लिख देते ना कि एल के ऊपर आएगा इमीडिएट अबाउ कौन सा बॉक्स, जिसका कलर आपका ग्रीन कलर है। ठीक है जी, द बॉक्स विच इज पिंक कलर इज इमीडिएट अबाउ जी, तो जी के जस्ट अबाउ आपका कौन सा बॉक्स होगा जिसका आपका कलर कौन सा है, पिंक है। ठीक है जी, आगे क्या बोला, ओनली 1 बॉक्स आर देयर बिटवीन के एंड एन, यहाँ पे क्या बोला उसने, के और एन के बीच में आपका एक बॉक्स होगा, बट ये कंफर्म नहीं बोला के आपका एन के ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा। बट आगे बोला था बॉक्स के इज अबाउ एन, यहाँ पे मिटा देते हैं हम, के मेरा क्या है, एन के ऊपर आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन दे दी उसने कि के आपका एन के ऊपर आएगा। नाइदर के नॉर जे इज येलो कलर, यहाँ पे लिख देते हम, ना तो आपका के और ना ही आपका जे कौन सा कलर का होगा आपका, वो होगा येलो कलर का, नहीं होगा। आगे बोला जे इज नॉट ऑरेंज कलर, तो एक इंफॉर्मेशन और बोली उसने, क्या बोला, यहाँ पे लिख देते ना, जे मेरा ऑरेंज कलर का नहीं होगा। ठीक है जी, तो यहां से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली, बट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली जो आपकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है सर। अब हम क्या करेंगे सर, तो आप एक ही काम करोगे, अब देखो इसमें पॉसिबिलिटी चेक करोगे, कैसे करोगे अब हम बताते हैं। देखो हमें पता है कि ब्राउन के ऊपर आपका एम है, एक काम करते हैं हम, ये वाला बॉक्स जो है ना, वो आपका ब्राउन कलर का है बस। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता ये ब्राउन वाला कौन से नंबर का बॉक्स है। ठीक है जी, उसके अलावा आपके 2 बॉक्सेज है एम के और ब्राउन के बीच में, तो एक और ये हो गया 2, है ना, इसको थोड़ा हम सीधा बना लेते हैं ना, ये ब्राउन वाला बॉक्स है और ये हो गया आपका, तो 2 बॉक्सेज आ गए ना ब्राउन और एम के बीच में, तो ये वाला हो जाएगा आपका एम। तो देखो एक बॉक्स, 2 बॉक्स और आपके ब्राउन हो गया। ठीक है जी, अब देखो ब्राउन के जस्ट नीचे वाला कौन होगा, जे होगा, कि उसने क्या बोला, जे के जस्ट अब आपका ब्राउन है, तो ये वाला बॉक्स कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जे। अब देखो कितने बॉक्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 बॉक्स है, अब 2 बॉक्स बचे, अब वो जे के नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। ठीक है जी सर, अब देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अब देखो क्या बोला था, एम के ऊपर मेरा सिल्वर है, बट उसने क्या बोला था, इमीडिएट अबाव नहीं होना चाहिए।
इमीडिएट अबाव नहीं होगा तो एक ये हो गया, और ये वाला बॉक्स आपका कौन सा कलर का हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा सिल्वर कलर। अब टोटल बॉक्स कितने हो गए आपके, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गए मेरे 7 बॉक्सेस। ठीक है जी सर, ये हो गया मेरे इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया मेरा, एक ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है जी सर। अब एल के ऊपर आपका ग्रीन है जस्ट अबाउ। एल मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, एल मेरा ये भी हो सकता है, एल मेरा ये भी हो सकता है, एल मेरा ये नहीं होगा, उसके बाद आपका ग्रीन आएगा। ठीक है जी सर। हम चेक करते हैं पॉसिबिलिटी कैसे। देखो मैं लेता हूं एल को यहाँ पे, ठीक है। एल के जस्ट अबाउ वाला बॉक्स कौन सा आपका, वो है ग्रीन कलर। अब देखो एल से कनेक्ट होती है इन्फॉर्मेशन आपकी, देखो ये वाली एल और सिल्वर कलर के बॉक्स में आपके 3 बॉक्सेस है, 1 2 3। ये वाला, अच्छा ये सिल्वर दे रखा था आपका, रुको रुको, चलिए जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये आपका सिल्वर है, तो 1 2 3 ये हो जाएगा आपका एल, और एल के जस्ट अबव वाला बॉक्स कौन से कलर का आपका, वो है ग्रीन कलर। ये भी हो गया हमारा, अब ये भी हो गया। ठीक है जी। अब हम करते हैं इनको इरेज, क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, और इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ कि जे के पास कौन सा कलर नहीं आएगा आपका, ऑरेंज नहीं आएगा। ये लास्ट इंफॉर्मेशन थी। अब देखो आगे नेक्स्ट, जी के ऊपर जस्ट अब आपका पिंक कलर का बॉक्स है। जी यहाँ पे ले सकते हो, पिंक पॉसिबल है। जी यहाँ पे ले सकते हो और पिंक पॉसिबल है। जी यहाँ पे नहीं ले सकते। ठीक है जी। और एक चीज आपकी के और एन के बीच में एक बॉक्स है, और के मेरा एन के ऊपर है। के यहाँ पे पॉसिबल है, नहीं है। के यहाँ पे पॉसिबल है सर। के यहाँ पे पॉसिबल है सर। ठीक है जी। अब देखो हमारे पास पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हम चेक करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, आपका जी है ना, ये जी को ले लेता हूँ यहाँ पे। जी के जस्ट अबाउ आपका कौन सा कलर वाला बॉक्स है, वो है आपका पिंक कलर वाला बॉक्स। ठीक है जी, ये आ गया मेरा। अब देखो के और एन के बीच में एक बॉक्स है, तो देखो यहाँ पे कहीं, हाँ ये मेरा एन हो जाएगा, और एन के एक छोड़ के आपका क्या हो जाएगा, के। और एक बॉक्स आपका बचा, वो कौन सा है, वो है ओ। वो मेरा हो जाएगा टॉप वाला। ठीक है जी। अब देखो आपका उसने क्या बोला था, ना तो जे का कलर येलो होगा ना के का येलो होगा, तो येलो यहाँ पे भी नहीं आएगा आपका, और ना येलो मेरा इसके साथ आएगा। और एक चीज बोली थी आपकी, जे के साथ ऑरेंज नहीं आएगा। जब देखो येलो जे के साथ नहीं आएगा, के साथ नहीं आएगा, तो येलो किसके साथ आएगा आपका, वो आ जाएगा एम के साथ। और ऑरेंज जे के साथ नहीं आएगा, तो के साथ आपका आ जाएगा ऑरेंज। और लास्ट जो कलर बचेगा आपका, वो है व्हाइट। व्हाइट आ जाएगा जे के साथ। तो ये मेरा पजल बन गया कंप्लीट। बट मैं आपको सेकंड केस भी चेक करके बताता हूँ। मेरा आंसर यहाँ से आ चुका है, बट मैं आपको क्या है, सेकंड केस भी इसका बताता हूँ। देखो इसको इरेज कर देते हैं हम, आपको बताते हैं इसका सेकंड केस। मेरा मकसद ये है कि आपको ऐसी अप्रोच सिखा दूं कि कहीं और जाने की जरूरत ना पड़ेगा इस। चलिए अब देखो जी को मैंने क्या लिया था, सेकंड नंबर पे। अब मैं क्या करता हूँ, जी को ले लेता हूँ आपका फोर्थ पोजीशन पे। जी के जस्ट अबव हो जाएगा आपका पिंक। ठीक है जी। अब देखो के और एन, के और एन की पॉसिबिलिटी है क्या कहीं और, नहीं पॉसिबल है ना। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारी इंफॉर्मेशन एकदम परफेक्ट तरीके से लिख लो। उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखो मेरी डेफिनेट हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे पॉसिबिलिटी के साथ। और एक चीज आपको बता दूं, अगर आप नए हो 2022 में, अगर आपका टारगेट कर रखा है आईबीपीएस क्लर्क, या आपने टारगेट कर रखा है आपका एसबीआई, ठीक है,
तो मैं आपको बता दूं, आप क्या करोगे, हमेशा स्पीड प्लस एक्यूरेसी। बट अगर आप बिगिनर हो तो आप क्या करोगे, अभी एक्यूरेसी फोकस करोगे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ये बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलते रहे। दोबारा इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूं, डेली आपको ये रात को 9 बजे क्लास मिलेगी guys, ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।